दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और इस नए साल में मैं इस गाड़ी को लेके गया था गढ़वाल के टूर पे, और वहाँ से मैं टूरिंग करके आ रहा हूँ। करीबन 550 से ऊपर का मैंने टूर लगाया। और उसके बाद इस गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या इसकी माइलेज रही, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आप भी जानने के इच्छुक होंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहा टाटा नेक्सॉन पेट्रोल का पहाड़ों में, गढ़वाल में। दोस्तों जहाँ तक माइलेज की बात है तो ये गाड़ी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह की माइलेज देती है। और मैंने इसे सिटी मोड में ही चलाया, क्योंकि इको मोड में चलाना थोड़ा अंडर पावर हो जाता है। पहाड़ों में तो आपको मतलब ही नहीं है कि आप इको मोड में चला दें। सिटी मोड पे ही गाड़ी को चलाया, और स्पोर्ट्स मोड मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई इतना बड़ा क्लाइंब भी नहीं था कि जहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़े। कहीं कहीं मैंने यूज़ किया, ज़्यादा नहीं। कुछ ही किलोमीटर चलाया होगा स्पोर्ट्स मोड में, जहाँ मुझे लगा कि भाई हाँ स्पोर्ट्स मोड में डाल देता हूँ। तो स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, कम से कम 7-8 किलोमीटर में जहाँ क्लाइंब था। तो ये गाड़ी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग माइलेज देती है। आप यूट्यूब में कई वीडियो देखोगे जिसमें कोई कहेगा कि 21 की माइलेज दे रही है, 22 की माइलेज दे रही है। ये सब क्या है, आप सोच में पड़ जाओगे। कंपनी कहती है कि 17 किलोमीटर, और कई यूट्यूबर कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, कई कह रहे हैं 15 किलोमीटर, कई 14 किलोमीटर। असल में माइलेज क्या है, ये डिपेंड करता है आपके चलाने की हैबिट पे, कि किस तरह से आप गाड़ी चलाते हो। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेन इसमें फंक्शन प्ले करता है माइलेज के लिए, वो है गाड़ी पे लोड कितना है, कितने लोग गाड़ी में सवार हैं, कितना लगेज है। 5 लोग बैठे हैं, लगेज है, तो गाड़ी की माइलेज अलग होगी। अकेला आदमी चला रहा है तो गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी। और अगर आप थोड़ा सा स्लोप पे चला रहे हो, जहाँ ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना पड़ रहा है, वहाँ माइलेज अच्छी आएगी। जहाँ थोड़ा सा इंक्लाइन आ जाएगा, चढ़ाई आ जाएगी, तो वहाँ माइलेज गिरने लग जाएंगी। तो दोस्तों जब मैं ये गाड़ी लेके गया देहरादून से ऋषिकेश की तरफ, तो वहाँ पे स्लोप है, ऐसा ढाल चलता है वहाँ पे। तो उस ढाल में इसकी माइलेज 20, 21, 22 तक चली गई थी ऋषिकेश आते आते। और जैसे ही ऋषिकेश के बाद पहाड़ियाँ लगनी शुरू हुई, तो वो माइलेज घटती चली गई। 21 से वो 20 पे आ गई, 19 पे आ गई, 18 पे आ गई, 17 पे आ गई, 16 पे आ गई। और जैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, लगभग 250 किलोमीटर से ऊपर, तो वो 15, 14, लास्ट में वो 14 हो गई। और उससे ऊपर ही मैं गया, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग की मैंने, तो वो 13.7 पे आ गई थी। और मुझे पता था जब मैं वापसी में आऊँगा तो ढाल होगी, तो माइलेज थोड़ा बढ़ेगी। तो जब मैं वापसी में आ रहा था तो माइलेज में थोड़ा सा सुधार हुआ। वो 13.7 जो थी वो 14 में बदल गई, क्योंकि अब ढाल था। लेकिन फिर वो पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया, और वहाँ थोड़ी मैंने गाड़ी भगाई भी थोड़ी, तो वो माइलेज में हल्का ही सुधार हुआ। 14.2 तक पहुँच गई माइलेज। और कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ओवरऑल माइलेज, अगर आप माइलेज को देखते हुए नहीं चलाते हैं, एक आराम से चलाते हैं, फन के तौर पे चलाते हैं, या थोड़ा ओवरटेक करते हैं, थोड़ी स्पीड में भी चलाते हैं, तो 14 के आसपास रहती है। अगर आप माइलेज निकालने पे आ जाए तो 15 भी निकल सकती है, पर 20-21 ये नहीं देगी। ये सिर्फ 20-21 स्लोप पे ही देगी जहाँ ढाल है। और 20-21 तभी देगी जहाँ बिल्कुल या तो एक्सीलेटर आप बहुत कम दे रहे हैं, 20 देगी। 21 तो देगी ही नहीं, 19 दे सकती है, 20 भी दे सकती है, लेकिन वो इसकी एक प्रॉपर माइलेज नहीं है। सिर्फ मैं माइलेज नहीं कहूँगा, वो तो आप उस जगह पे इस तरह से चला रहे हैं कि वहाँ एफर्टलेसली गाड़ी चलती है वहाँ पे, और ढाल में ये ज़्यादा माइलेज शो करती है। लेकिन माइलेज वो होता है जो ओवरऑल जब आप घूम फिर के घर आ जाओ, जहाँ आप थोड़ा ट्रैफिक जैम भी देखा, जहाँ आपका सेकेंड गियर भी लगा, फर्स्ट गियर भी लगा, पहाड़ी पे आप चलें और थोड़ा जाम में भी फंसें, तो वो ओवरऑल इसकी माइलेज 14 ही रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके ओडोमीटर पे क्या शो हो रहा है। 566.4 किलोमीटर मैंने चलाई, और इसने 14.2 की माइलेज दी है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ओडोमीटर में आप देख रहे हैं 566.4 किलोमीटर का रन था, और इसने जो माइलेज निकाली है वो आप देख रहे हैं। इसकी माइलेज जो आई है वो आई है 14.2 की माइलेज निकाली है गाड़ी ने। पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में ये 17 भी निकाल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप हाईवे पे चलते हैं कहीं, तो वहाँ पे 17 तक दे सकती है, 16-17 तो हो सकता है। लेकिन पहाड़ी इलाके में ये माइलेज लगभग इसकी इतनी है।
और ये माइलेज तब है जब आप एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं, विदाउट एसी चल रहे हैं। जब आप एसी पे चलेंगे तो ये 12 तक आ जाएगी। अगर पहाड़ में चल रहे हैं आप गर्मियों के टाइम तो 12 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो इसमें बेचैन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी गाड़ी है, तो ये परफॉर्म अच्छा करती है। आप इससे निकाल भी सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छी माइलेज। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल माइलेज ख़त्म ही है, ठीक है माइलेज। तो इसे मैं ये कहूँगा कि इसकी माइलेज आप 14-15 के आसपास मान के चलिए, 14-15 या 16। दोस्तों ये जो मैंने आपको माइलेज बताई है 14.2 की, तो जब मैं गया था टूर करने गढ़वाल का, तो उसमें क्या था कि गाड़ी भरी हुई थी, इसमें लगेज भी था। और एक बार मैं अकेले गया था, मैं देवप्रयाग से थोड़ा आगे गया था, पहाड़ी क्षेत्र था, देहरादून से देवप्रयाग गया था, और लगभग 120 किलोमीटर से ऊपर गया था मैं, और वापस आया था, मतलब 240 का रन किया था मैंने। तो उस समय सिटी मोड पे ही चलाई थी मैंने, और मैं अकेला ही था गाड़ी में। तो जब मैं अकेला था गाड़ी में, तो गाड़ी में लोड नहीं होता, तो उस समय जो है माइलेज आ गई थी 19 किलोमीटर पर लीटर की। तो ये माइलेज डिपेंड करती है गाड़ी पे लोड कितना पड़ रहा है, और काफ़ी फैक्टर्स में रोल प्ले करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग हैबिट देखनी है, तो यहाँ एक इंस्टेंट फ्यूल सप्लाई दिखाई देता है, जिसमें 0 से 30 का बना हुआ है एक मार्जिन की। हाँ जी, उसमें बिंदियाँ चलती रहती हैं। अगर 30 के आसपास है तो मतलब कि माइलेज अच्छी आ रही है, और अगर बीचों बीच है तो मतलब माइलेज लगभग 15 आ रही है। तो ये भी काफ़ी रोल प्ले करता है। और अगर आप लाइट फुट से चलाएं, 1500 RPM पे चलाएं, तो माइलेज तो निकलेगी ही निकलेगी। और एक वीडियो मैं माइलेज के ऊपर बताऊंगा आपको कि माइलेज कैसे निकालें, वो भी मैं आपको बता दूंगा, इससे माइलेज कैसे निकाल सकते हैं आप। और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा पहाड़ों में, कहीं भी ये गाड़ी जो है अंडर पावर नहीं लगती है, बहुत ही अच्छा ओवरटेक भी कर लेती है चढ़ते चढ़ते, और बहुत अच्छा क्लाइंब करती है पहाड़ों पे। दोस्तों देखिए, एक माइलेज का वीडियो मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि भाई कैसे माइलेज निकाल सकते हैं, इससे अच्छी माइलेज। अभी मैंने ट्रिप B0 कर दिया है, आपको ट्रिप B दिखाता हूँ। ट्रिप B0 है इस समय, और अभी मैं इसे ढाल है तो ढाल में चलूँगा मैं, और कम एक्सीलेटर दूंगा। इंस्टेंट फ्यूल सप्लाई आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बिंदियाँ आ रही हैं, डॉट 0 to 30 लिखा हुआ है, आप इसे देखेंगे तो अब ये हम चल पड़े हैं। तो ये स्लोप है, इस रास्ते में पूरा स्लोप है। देखिए अब मैं चल रहा हूँ, अभी देखते हैं इसमें क्या माइलेज शो होती है। देखिए इंस्टेंट फ्यूल सप्लाई आप देख रहे हैं, अभी ये 0 to 30 जो दिखा रहा है, अभी ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये देखिए अब ये 15 के आसपास है, बीच में आ जा रहा है, अब बीच में 15 में, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे मैं ऐसे एक्सीलेटर छोड़ दूंगा, क्योंकि ढाल है ना, तो एक्सीलेटर छोड़ दूंगा तो ये बढ़ जाएगा। देखिए मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो ये 30 पे आ गया है। तो अगर ऐसा ही रास्ता रहा तो ये 30 की माइलेज भी शो कर देगा, पर ऐसा रास्ता रहता नहीं है, एक्सीलेटर आपको देना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक्सीलेटर दूंगा तो ये पीछे भागेगी इंस्टेंट फ्यूल सप्लाई की बिंदियाँ, और देखिए, और जैसे ही छोड़ूंगा तो फिर ये 30 पे आ जाती है। तो अब देखते हैं क्या माइलेज निकलती है। अभी मैं सिटी मोड पे ही चला रहा हूँ, सिटी मोड पे ही चलाएंगे आप गाड़ी। देखिए दोस्तों क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये एवरेज दिखा रहा है 26 की, और आप ये देखिए 1000 RPM पे चल रहा है फिलहाल। थोड़ा सा इसमें एक्सीलरेटर देता हूँ, एक्सीलरेट करने पे थोड़ा सा माइलेज देखो अभी कहाँ जा रहा है, 29 की माइलेज दिखा रहा है, देख रहे हैं आप, क्योंकि ये ढाल है, इसमें एक्सीलेटर दबाना ही नहीं पड़ रहा। अभी 28 हो गया है, अभी ये मेरे घर तक ढाल ही ढाल है। अगर मैं ऐसे वीडियो आप बनाकर आपको दिखाऊंगा, कहूँ कि इतनी माइलेज देती है, तो ये गलत होगा। ये माइलेज जो ये दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्योंकि ढाल है। और आप देखो RPM देखिए, RPM जो है 1500 RPM है, बहुत हल्का सा पैडल दबाना पड़ रहा है,
एक्सीलेटर का, तो ऐसे माइलेज तो निकलती जाएगी। अभी 30 पहुंच गया है और सिटी मोड लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, 30 की माइलेज अब भी दिखा रहा है। 6.4 किलोमीटर चल चुके हैं। फोर्थ गियर है, 39-40 पे चल रही है गाड़ी और आरपीएम देखिए 1000 पे है। और ये हल्का सा स्लोप है, आपको तो दिखेगा भी नहीं इसमें, इतना हल्का स्लोप है ये। देखिए दोस्तों, घर तक आते आते अंदर, देखिए दोस्तों घर तक आते आते अंदर पहुंचते हुए कॉलोनी से, तो ये 7.3 किलोमीटर चली और 29.6 की माइलेज है। अगर मैं इसे ऐसे ही ऑन रखूँगा तो माइलेज और गिरती जाएगी, तो 29 की माइलेज थी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है, आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक से एक नई सी नई जगह और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा ताकि आपको नई जानकारी मिल सके।